संसद की लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट की लड़ाई भी लड़ेंगे। राष्ट्रवाद न्यूज और मैं आ गया हूं फिर से एक बार जंतर मंतर पे। आज जो है आईडीबीआई ऑफिसर्स हमारे साथ हैं और विश्लेषक भी हैं जो इन विषय पे बहुत ही बेबाक बातें करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले मैं आप दर्शकों के साथ परिचय एक बार फिर से अपडेट करना चाहूँगा। मेरा नाम रत्नाकर वानखड़े हूँ और मैं आईडीबीआई एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और उसके साथ साथ ही हमारा जो आईडीबीआई ऑफिसर्स और आईडीबीआई एम्प्लॉयज़ का यूनाइटेड फोरम है, वहाँ पर भी मैं को कन्वीनर हूँ। तो सर, लगातार आप जो है आईडीबीआई ऑफिसर्स की बात रख रहे हैं। कई बार मैंने राष्ट्रवाद न्यूज के द्वारा आपको कवर भी किया है और बहुत बढ़िया चर्चा भी की है। तो क्या कुछ लगता है आज किस तरह से आपने आपको रिप्रेजेंट किया? देखिए, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन इस देश के लिए, इस देश के कॉमन लोगों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। प्राइवेटाइजेशन, खाजगीकरण का मतलब क्या है? खाजगीकरण का मतलब है कि यहाँ की जो बैंक है वो किसी एक धन्ना सेठ के जेब में जाना, जबकि इस हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जितनी भी पूंजी है उसके ऊपर यहाँ के कॉमन लोगों का हक है, यहाँ के गरीबों का हक है, यहाँ का वंचितों का हक है। और इसीलिए 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसके पीछे मकसद ये था कि ये बैंकिंग यहाँ के कॉमन लोगों के निचले तबके तक पहुँचना चाहिए। और वो राष्ट्रीयकरण जब हुआ था वो प्राइवेट लोगों से बैंक लेकर उसका राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने 1969 में किया था। वो जो मकसद था वो पिछले 69 से लेकर आज तक कई पूरा होते देख रहे हैं हम। लेकिन आपको पता होगा कि जब से 2014 से ये सरकार आई है, यहाँ इस सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको प्राइवेट करने का एक सोचा है और उसका जो प्रॉपर्टी है, उसके जो कैपिटल है, वो किसी धन्ना सेठ के जेब में ये पहुंचाने का उनका षड्यंत्र है। तो सर, मतलब क्या कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं? और जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर से लेके बैंक सेक्टर पर सरकार बिल्कुल मतलब कि मौन बैठी हुई है, ये एक बहुत ही शर्मनाक विषय है। आप कमा के दे तो रहे हैं लेकिन सरकार को आपकी ज़रूरतें बिल्कुल नहीं दिख रही। हाँ, आप सही कह रहे हो। यही सरकार 1969 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, तो ये कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जाके इन्होंने बोला था कि नहीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए, खासगी लोगों के हाथ में ही बैंक रहना चाहिए। और वही उनकी नीतियाँ आज के दिन में आपने को देखने के लिए मिल रही है। और हमारा कहना ये है कि यहाँ के कॉमन लोगों का, वंचित लोगों का, काश्तकारों का भला होना चाहिए। और वो भला कब होगा? ये सभी बैंक सरकारी रहेंगे तब, क्योंकि सरकारी बैंक ही निचले तबके को कम इंटरेस्ट पे लोन देती है, सरकारी बैंक ही काश्तकारों को लोन देती है, सरकारी बैंक ही एजुकेशन लोन हमारे युवाओं को देती है। और ये बैंक जब सरकारी रहेंगी तभी हमारे युवाओं के लिए रोज़गार का रास्ता खुलेगा। जब प्राइवेट होगी तो हमारे जो आजकल जितने भी पढ़े लिखे युवा है, आपको पता होना चाहिए कि आज के जो PhD, AA, MBA जो हमारे युवा है वो सादे प्यून के लिए अप्लाई कर रही है, जबकि उनकी काबिलियत है कि वो अच्छे जॉब पे रहना चाहिए। और अच्छा जॉब उनको कब मिलेगा? जब खाजगीकरण नहीं होगा, जबकि सभी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण होगा। और बैंकों का खाजगीकरण तो बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। हम आज आईडीबीआई का खाजगीकरण के लिए आईडीबीआई बैंक के ऑफिसर उतर रहे हैं। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में आईडीबीआई बैंक ही नहीं बल्कि बैंकिंग क्षेत्र के तकरीबन 11 लाख एम्प्लॉई ऑफिसर इस बैंकिंग के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रास्ते पे उतरे हुए आपको दिखेंगे। तो अगली कार्रवाई क्या होगी अगर मतलब सरकार इस पे विचाराधीन तरीके से विचार नहीं करती है? देखिए, हमारा तो मानना एकदम क्लियर है और जितने भी हमारी संगठन हमारे पीछे है उनका भी मानना यही है कि अगर ये सरकार हमारे 11 अगस्त का जो स्ट्राइक होने वाला है उसके अंदर अगर हमारा कहना नहीं मानती है तो डेफिनेटली हम आगे जाके 4 दिन का स्ट्राइक, अगर ज़रूरत पड़ी तो इनडिफिनिट स्ट्राइक भी हम लोग करेंगे। तो ये स्ट्राइक कहाँ पे होगी? ये स्ट्राइक ऑल इंडिया लेवल पे होगा। ऑल इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी बैंक ब्रांचेस है, जितनी भी हमारे बैंकिंग है, वो सभी हम स्ट्राइक से बंद करेंगे। समय ओवर हो गया है, मैं सर से भी थोड़ा सा जुड़ना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? देवीदास तुलजापुरकर, कन्वेनर यूनाइटेड फोरम। अच्छा, यूनाइटेड फॉर्म के आप कन्वीनर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते, क्या मैसेज देना चाहेंगे राष्ट्रवाद न्यूज़ से संदेश?
आम आदमी की बचत अगर सुरक्षित करना है तो आईडीबीआई के निजीकरण रोकने के लिए पूरी जान। प्राइवेटाइजेशन है, इसका अपोज क्यों कर रहे हैं आप लोग? हमें आशंका है कि इसका निजीकरण करने के बाद आम आदमी की जो बचत है, पूंजी है, वो धोखे में आएगी। अच्छा, भारत का इतिहास ये बताता है कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक थी, वो डूब गई, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में मर्ज की गई थी। उसके बाद कराड़ बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक थी, वो पब्लिक सेक्टर बैंक में मर्ज की गई। तीसरी बैंक थी और एक जो है यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, वो जब डूब रही थी तब वो आईडीबीआई बैंक में मर्ज की गई थी। और अभी अभी यस बैंक भी धोखे में आई थी, तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक को बचाया। इसका मतलब जब कभी निजी बैंक धोखे में आती है तब उसका प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में लाई जाती है। और अभी आईडीबीआई बैंक लगातार 5 सालों से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उसको सरकार बेच रही है। इसी को कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ लॉसेस और प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में है यूनिट, मतलब ओवरऑल बैंक प्रॉफिट में, लेकिन तब भी बेच रहे हैं, इसका क्या रीजन, गवर्नमेंट क्या रीजन देती है? एक तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, और हम सब जानते हैं कि इस गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ के कारपोरेट का कंट्रोल है। कहीं न कहीं उन कारपोरेट को आम आदमी की जो बचत है, उनके खुद का साम्राज्य बढ़ाने के लिए चाहिए। आपको पता होगा कि भारतवर्ष में सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के तरफ सब मिलकर 150 लाख करोड़ की बचत है। वो बचत उनको चाहिए ताकि उनका जो साम्राज्य वो बढ़ाने के लिए जहां चाहिए वहां पर वो कर्जा बांट सकते हैं। इसमें अभी आईडीबीआई बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बैंक प्रॉफिट में 5 साल से है, उससे पहले तो लॉस में था, और जब लॉस में था तब गवर्नमेंट ने ही इसमें पैसे डाल के अपने एलआईसी के थ्रू और अलग अलग बॉडी से इसे बचाया है। तो जब गवर्नमेंट ने इसे बचाया है और अब वो बेच रही है, तो इसका अपोज क्यों हो रहा है? ये तो बहुत दुर्भाग्यवश है कि टैक्स पेयर का मनी ये बैंकों के बड़े कारपोरेट की कर्जे राइट ऑफ करने के लिए यूज किए गए हैं, और अभी जब बैंक को प्रॉफिट में लाया है तब वो फिर से एक बार कारपोरेट को बेचने जा रही है। और इससे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2003 में यही एनडीए गवर्नमेंट था, तब के वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने उसका कारपोरेटाइजेशन करते वक्त आश्वस्त किया था कि 51% कैपिटल ये गवर्नमेंट के पास रहेगा। लेकिन अभी वो ही एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने दिया हुआ जो आश्वासन है उसका भंग करके ये बैंक को बेच रहे हैं। इसमें सर गवर्नमेंट जो आर्गूमेंट देती है कि एफिशिएंसी आ जाएगी, ग्रोथ आ जाएगी अगर हम प्राइवेटाइज कर देंगे, तो इसमें कितनी सत्यता है आपको लग रहा है? कल जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तब क्वेश्चन आवर में एक किसी पार्लियामेंट ने जो क्वेश्चन रेज किया था, उसकी जवाब में गवर्नमेंट ने जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका आंकड़े बताएं। 2% या 3% शेयर है प्राइवेट सेक्टर बैंक का, चाहे जनधन अकाउंट्स का हो, जीवन ज्योति या जीवन सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम हो या अटल पेंशन हो। आम आदमी के लिए जो बैंकिंग है उसमें कहीं पर भी आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं देखी जाएगी, वहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक चाहिए। तो जो गवर्नमेंट की दावे है वो दावे सरासर झूठ है। तो अगर ये प्राइवेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के जो टॉप 3 बैंक्स हैं उसमें 2 प्राइवेट बैंक्स हैं, एचडीएफसी है और आईसीआईसीआई है, थर्ड इज स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर ब्रांच वाइज हम डिस्कस करें तो प्रॉफिट तो प्राइवेट बैंक ज़्यादा दे रहे हैं। गलत है। पिछले साल के जो आंकड़े पब्लिश हुए हैं उसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों का मुनाफा प्राइवेट सेक्टर बैंकों से ज़्यादा है। दैट्स बिकॉज नंबर ऑफ बैंक्स ज़्यादा है ना, अगर पर बैंक हम बात करें तो। मैं तो शेयर के हिसाब से भी आपको बताने के लिए तैयार हूँ, शेयर के हिसाब से। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या धांधली चलती है ये किसी को पता ही नहीं लगता। आज पब्लिक सेक्टर बैंक की एक कंप्लेंट गई तो सीबीआई आती है, सीबीसी आ जाता है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाता है। एक एक्सेप्शनली चंदा कोचर के वक्त कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट एजेंसीज ने इंटरफियर किया, कभी आपको दिखाई दिया? मेरा तो दावा है इन सभी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है बहुत बड़े घपले हैं, लेकिन वो आम आदमी को पता नहीं। अभी आपको पता होगा, अभी जन ट्रेडिंग कंपनी, एक जो यूएस बेस्ड जो ट्रेडिंग में काम करने वाली ऑपरेट होने वाली कंपनी है, उसमें उन्होंने जो रिटेल इन्वेस्टर के उनके 42,000 करोड़ रुपए लूटे हैं, 42,000 करोड़। उनको सेबी ने पेनल्टी कितनी की? 4,000 करोड़। उन्होंने पेनल्टी भर दी
फिर से सेबी ने उनको अलाउ किया वो ट्रांजैक्शन करने के लिए। इसका मतलब हम सभी बैंकों ने मिलाकर जितना नेट प्रॉफिट कमाया है उसमें से 50% जो प्रॉफिट है वो तो